हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, पटना यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। और ये फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हुआ है वो आपका स्टार्ट हुआ है कल से, यानी 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल के बाद स्टार्ट होने के बाद आपकी थोड़ी सी जो कह सकते हैं तैयारियों को लेकर के तेज़ी होनी चाहिए। कारण है कि आपके पास टाइम कम है, सर्टेन टाइम है, टाइम आपके पास तकरीबन 45 से 47 दिनों का टाइम है। और इस 45 टू 47 डेज के बीच में आपको एक बेहतर तैयारी की ज़रूरत है, यानी आपको तैयारी एक अच्छे लेवल का करना है ताकि इस एंट्रेंस एग्जाम में आप हाई मार्क्स कर सकें, आप हाई स्कोर कर सकें। क्योंकि अगर आपका स्कोरिंग लेवल अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और कह सकते हैं एडमिशन न होने के भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो स्कोरिंग है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपका हाई स्कोर होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर हो सके ताकि आपको दिक्कत आगे चल करके ना हो। अगर मैं सबसे हाई स्कोर के बारे में बात करूं तो अभी जो ये आपका टेस्ट का जो पैटर्न है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो आपका पैटर्न है पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट का, ये बिल्कुल भी नया है। और ये जो बिल्कुल पैटर्न जो नया है इसमें हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है वो हुआ है 84 पिछले बार। क्योंकि ये जो आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हो रहा है ये पिछले बार से ही स्टार्ट हुआ है। तो कह सकते हैं जो पिछले बार का जो हाई स्कोरिंग था वो मैंने आपको बता दिया। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट सिक्योर 84 मार्क्स, यानी 100 में से 84 मार्क्स स्टूडेंट ने लाया था। ये सबसे हाई स्कोर का रिकॉर्ड है। कोशिश कीजिए कि आप इस रिकॉर्ड को तोड़े, और इस रिकॉर्ड को तोड़ना ज़्यादा कुछ टफनेस नहीं, बस आपको चीज़ों को समझना है सही तरीके से। हालांकि मैं आपके लिए लगातार कार्यरत हूँ, सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ, बट आप सारे वीडियोज़ को प्रॉपर देखें, सारे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझें ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स न हो। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को ड्रॉप करना है। इसके बाद सारे आपके कमेंट्स के जवाब देने का मैं कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं बात करेंगे आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिर जो पटना विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस का टेस्ट होगा, और एंट्रेंस का टेस्ट में आप जानते हैं कि दो प्रकार के पेपर आपको फेस करना है। पेपर एक फेस करना आपको इलेक्टिव पेपर, यानी जो आप अपने मन के मुताबिक चूज करते हैं, दैट इज इलेक्टिव पेपर। जैसे इलेक्टिव पेपर कौन से सेक्शन को कहेंगे? ग्रुप बी को हम लोग कहेंगे इलेक्टिव पेपर, यानी जो बी वाला ग्रुप होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्टिव पेपर। एंड जो हमारा ग्रुप ए होगा जो कि हमारा कहलाता है कंपलसरी पेपर, यानी इसमें आपका कोई मर्जी नहीं चलता है, ये आपको देना ही देना है। आपको आए या न आए इससे इसको किसी भी प्रकार का दिलचस्प आपके साथ नहीं है। इससे आपको है कि आपको इलेक्टिव पेपर है, जो मन करे आप चूज कीजिए, जो मन करे आप आंसर कीजिए। जो मन करने का मतलब इसमें जैसे आप पेपर्स के अगर स्ट्रक्चर को देखिएगा, इस प्रकार से अगर पेपर है तो इस पेपर में कई सारे पेज होंगे। और पहले जो स्टार्टिंग से पेपर को फोल्ड करना उलटना स्टार्ट कीजिएगा तो पहले मिलेगा आपको ग्रुप ए। तो ग्रुप ए तो कंपलसरी है भाई, उसका आंसर तो आपको करना है, इसमें किसी भी प्रकार के लिए आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप ग्रुप बी में जाइएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्टिव पेपर, या कहते हैं इलेक्टिव पेपर कह सकते हैं, या ऑप्शनल पेपर कह सकते हैं, मतलब आपके लिए ऑप्शंस उसमें है, जो आपका मन करे आप उसे चूज कीजिए और उसके आंसर्स को प्रोवाइड कीजिए। यानी कहने का मतलब कि ये जो आपका इलेक्टिव पार्ट का जो ये पेपर है, इलेक्टिव पार्ट के पेपर में आपको जो आंसरिंग करना है, इसके आंसरिंग वाले सेक्शन में जो आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ करके आए हैं, उसमें से किसी एक का कीजिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को साइंस का आंसर करना है, यानी मेरे को साइंस वाले सेक्शन का आंसर करना है, तो मैं साइंस वाले सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं अभी इस वीडियो में। फिलहाल में आगे और भी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं एक स्टूडेंट्स है, लेट अस सपोज ये राम है, और राम ने डिसाइड किया कि वो एंट्रेंस का एग्जाम देने जाएगा, और वो सोचा कि मैं साइंस का पेपर कवर करूंगा। कौन से पार्ट से? ग्रुप बी से। तो ग्रुप बी में जब साइंस का वो एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसे फेस करने पड़ेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, एंड उसको फेस करने पड़ेंगे मैथ के क्वेश्चन या बायो के क्वेश्चन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया अपने सिलेबस वाले वीडियो में। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप प्लान करें कि अगर आपने ये डिसाइड किया कि मैं एग्जाम में मैथ के पेपर को फेस करूंगा, तो आज के यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आखिर मैथ में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के टेस्ट में, और क्या सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में भी आइडिया दूंगा कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मॉडरेट है, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आखिर मैथ्स के क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। क्योंकि अगर बात की जाए ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में मैथ के क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन कितने क्वेश्चन का होता है? 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैथ वाले सेक्शन से। अगर आप साइंस वाले सेक्शन को टच करते हैं तो, यानी अगर साइंस वाले सेक्शन से आप आंसर देते हैं इलेक्टिव पार्ट का, तो क्योंकि ये पेपर का स्ट्रक्चर, तो मैं आशा करता हूं कि पेपर के स्ट्रक्चर का जो डाउट है वो आपका क्लियर हो ही गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। बावजूद इसके अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स जरूर ड्रॉप कीजिएगा कि सर जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो मैं नहीं समझ पाया, तो फिर मैं उसके लिए सेपरेट वीडियोज ला करके आपको समझाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न जब तक आप समझ नहीं पाते हैं, आप अपने प्लानिंग तैयार नहीं कर सकते हैं, आप अपनी रणनीति को तैयार नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप अपनी रणनीति को तैयार नहीं कर सकते हैं, आप एग्जाम में बहुत बेहतर करने की उम्मीद बहुत कम की जा सकती है। इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पेपर के स्ट्रक्चर को आपको समझना है। तो आशा करता हूं जो यहां तक मैंने आपको स्टोरी समझाई आप समझ चुके होंगे। मैं बात करूंगा मैथ के
20 क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस का क्या नेचर होता है, यानी क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, लेंदी होते हैं या शॉर्ट होते हैं, ये सारी जो डिस्कशन है वो अभी हम लोग इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबको जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसको मैं स्केच करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। हटाने के बाद मैं आपको मैथ वाले जो सेक्शन है जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैं उसकी डिस्कशन को स्टार्ट करता हूँ। अभी तक अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सो बात करते हैं मैथ वाले सेक्शन के बारे में। अगर मैं मैथ के बारे में बात करूं तो पहली बात तो होती है, कमेंट्स क्या आते हैं अक्सर कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स पूछेगा यानी जो मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या ये क्वेश्चन क्लास 11 से पूछा जाएगा या फिर क्लास 12 से, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस का टेस्ट लेती है वो सीधा कहती है कि क्लास 12 आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इससे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन बढ़ती भी है कि क्या वो जो क्वेश्चन है वो आपका 11 से आएगा या 12 से आएगा। तो आपको बता दें ये जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, यानी ये जो पटना यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस का टेस्ट लेती है वो सर्च करती है कि आप में बेसिक बातों के बारे में जानकारी है कि नहीं, यानी उसका मेन टारगेट होता है कि आप बेसिक बातों को जानते हैं या नहीं, या बेसिक बातों को भी नहीं जानते। इसका मेन टारगेट ये होता है। तो जो भी चैप्टर बेसिक है, यानी जो भी चैप्टर क्लास 11 से हो या क्लास 12 से हो, चैप्टर बेसिक होना चाहिए, वो क्वेश्चन आएंगे। यानी कहने का मतलब ये कोई फिक्स नहीं कि क्लास 11 से आएगा या 12 से आएगा, कह सकते हैं दोनों से आएगा, डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर बेसिक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के कौन कौन से चैप्टर्स बेसिक है जो चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ मैथ के टॉपिक्स के बारे में। तो मैं मैथ के टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आपके बेसिक है। और अगर मैं बेसिक मैथ के टॉपिक से स्टार्ट करूँ तो आपको याद होगा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। अगर मैं आप देखिए टॉपिक्स के बारे में लिख रहा हूँ, सही से समझिएगा। आपने को याद होगा सेट के बारे में, आपने सेट पढ़ा, सेट बेसिक चैप्टर है। रिलेशन आपने पढ़ा, रिलेशन भी बेसिक चैप्टर है। आगे बढ़ते रिलेशन के बाद तो आपका फंक्शन है, फंक्शन भी बेसिक चैप्टर है। ऑल ओवर कह सकते हैं कि ये पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ वाले सेक्शन से, तो वो क्लास 11 के ही चैप्टर होते हैं, क्योंकि क्लास 10 तक आपकी पढ़ाई लिखाई की सिस्टम कुछ और रहती है। और जब आप क्लास 11 में एंट्री करते हैं, यानी क्लास 10 तक आपका जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट है। जब आप क्लास 11 में एंट्री करते हैं तो आपका जो पैटर्न है वो बदल जाता है। ये आपको भी पता है, आपने क्लास 10 तक पढ़ा था बहुत ही बेसिक सी चैप्टर्स, जो आपको क्लास 11 में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो आपको देखने को भी नहीं मिले। हाँ, हालांकि कुछ चैप्टर्स देखने को भी मिले हैं, बट ये जो क्लास 11 वाला चैप्टर है ये आपने आज तक यानी क्लास 10 तक या क्लास 10 से पहले ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। इसलिए ये सारे चैप्टर्स आगे के हायर एजुकेशन के लिए पिलर्स कहलाते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स के बेसिक आपको देखने को मिलेंगे सेट्स में। जैसे जनरली अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप मैं साइंस के स्टूडेंट्स, आप साइंस पढ़ करके आए तो आपको पता होगा सारी बातें। हालांकि मैं अगर कुछ बेसिक से अगर क्वेश्चंस के एग्जांपल के बारे में बात करूं, जैसे पूछता है कि मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट का एक सेट है, मान लेते हैं ये 3 एलिमेंट है और ये 3 एलिमेंट का सेट है। आपको बताना है कि हाउ मेनी सबसेट इससे बनेंगे, यानी अगर 3 एलिमेंट के 3 तत्व के आपके क्या है समुच्चय है, तो आपको बताना है कि उप समुच्चय कितने बनेंगे। ये हिंदी में बारे में मैंने बात की, हिंदी में। तो ये आपको कुछ बेसिक चैप्टर्स के मैं अब नाम लिख रहा हूँ, तो आशा करूंगा कि बेसिक चैप्टर्स का जो मैं नाम लिखूंगा इसको लेकर के आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मैं चैप्टर्स के आपके नाम बताता हूँ। तो सबसे पहले बात अपनी होगी सेट्स के बारे में, रिलेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है एंगल के बारे में। एंगल का भी चैप्टर आपने देखा होगा। एंगल के बाद ट्रिगोनोमेट्री का पूरा बेसिक, यानी ट्रिगोनोमेट्री जितना भी बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री का वो सारे आइडियाज़ होने चाहिए। चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर बात की जाए कि ट्रिगोनोमेट्री जो आपका कंटेंट है, इस ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या होते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में इसके फंक्शन होते हैं, रेशियो होते हैं और इसके मल्टीपल सब मल्टीपल होते हैं, इक्वेशन होते हैं। ये 3-4 चीज़ें ट्रिगोनोमेट्री में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं, ये सारे चैप्टर्स डिसाइडेड है कि ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। बट ये बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी 4 चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन रहता है। जो पिछले साल का पैटर्न रहा है या जो पटना यूनिवर्सिटी जो टेस्ट लेते आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो तैयार किया गया जो सिलेबस है उसी के बेसिक पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्री में 2-3 चीज़ें, एक तो अपनी रेशियो है, इसके बाद अपनी क्या है अपने फंक्शन है, इसके बाद क्या है कुछ आइडेंटिटीज़ है जिसको आपको याद रखना है। आइडेंटिटीज़ में ही आ जाते हैं आपके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। साथ में आपको ध्यान रखना है इसके इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन आपके इक्वेशन से ही पूछे जाते हैं। बट ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस कब आप पूछते हैं, जब आप रेशियो, फंक्शन, आइडेंटिटीज वगैरह को पढ़ के रखते हैं, तब आप जाकर के इक्वेशंस के बारे में समझ पाते हैं। तो यहाँ तक इक्वेशन ये हो गई ट्रिगोनोमेट्री की बात। ट्रिगोनोमेट्री से अगर आगे के डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाया जाए तो इसके बाद आता है आपका नंबर किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी मैं आगे बढ़ूँ तो आगे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी मैं आगे के अगर डिस्कशन को स्टार्ट करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे बढ़ूँ तो इसके बाद आते हैं आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी आपको ध्यान रखना, और ये भी अपने क्लास 11 से ही पढ़ा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो आपका मैथ का जो सिलेबस है
वो ऑलमोस्ट टच करता है, बहुत सारी चीज़ें क्लास 11 से ही रहती है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ध्यान रखिएगा ये आपका क्लास 12 का है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में डायरेक्टली आपसे आइडेंटिटीज पूछ दी जाती है कि साइन इन्वर्स 90 प्लस कॉस इन्वर्स 90 क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बढ़े इसके बाद तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद आगे का जो टॉपिक आता है जिसमें आपका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन क्लास 11 12 दोनों के लेवल का ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन के बाद आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन याद रखना है, यानी इंटीग्रेशन के बारे में आपको रखना है आइडिया। इंटीग्रेशन के साथ ही आपको रखना है लिमिट का आइडिया रखना है। लिमिट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मैं इसके क्वेश्चन के एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो पूछा गया था कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन इनवर्स x, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन लिमिट के भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिट से आगे बढ़ूँ, इंटीग्रेशन से आगे बढ़ूँ तो आपके आते हैं 2D और 3D के कुछ बेसिक, 2D एंड 3D के कुछ बेसिक। 3D के बारे में अपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। 2D एंड 3D के बाद आगे मैं बढ़ूँ तो आते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। एंड अगर इससे भी आगे बढ़ूँ तो फिर मैं लास्ट में एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपका वेक्टर है, यानी वेक्टर के बारे में आपको याद रखना ही रखना है। मैं लास्ट कंटेंट के बारे में मैंने आपको बताया क्या, वेक्टर्स के बारे में। तो ये कुछ बेसिक चैप्टर्स है जिसको आपको पढ़ना ही चाहिए, जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इतने सारे चैप्टर्स को अगर आपने कवर कर लिया तो ट्रस्ट मानिए 20 क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन सीरीज है तो ईजिली वे में आप 18 क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा विशेष मेहनत करते हैं ये सारे चैप्टर्स में तो आपके 20 में 20 भी आ सकते हैं। बट 18 क्वेश्चंस आपको इतना ही से टच कर रहेगा। अगर आप टॉपिक्स को गिनिए लगभग 12 से 15 टॉपिक्स हैं और यही सारे 12 से 15 टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या कर लेना है आपको, ये जितने सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताया है ये सारे टॉपिक्स को आपको सही से कवर कर लेना है ताकि आपको आगे चल करके किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम एंट्रेंस एग्जाम में तो ना हो। तो इसलिए सारे टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। हालांकि किस टॉपिक में अब क्या पढ़ना है, क्या बेसिक है, ये सारे जो कंटेंट है ये सारे कवर अप कराया जा रहा है हमारे प्रीमियम क्लासेस के थ्रू, यानी क्लासेस के थ्रू, जिसमें आपको ये सारी बातें बताई जाती है कि सेट में आपको क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस कराया जाता है, रिलेशन में क्या पढ़ना है, ये सारी बातों के बारे में आपको क्लासेस में देखने को मिल जाता है। हालांकि यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल कराना थोड़ा सा डिफिकल्टीज भी है, बहुत सारे यूट्यूब के अपने अपने जो लॉज है इसके कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होती है। बट इसे लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। लाइव क्लासेस में आप आमने सामने होकर के क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो आप प्रीमियम क्लासेस से जरूर जुड़िएगा क्योंकि प्रीमियम क्लासेस में आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे ये तो अपने क्लास मिल जाएगी, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन का पैटर्न मिल जाएगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन मिलता है जो कि पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावना वैसे क्वेश्चन के कलेक्शन की 90% से प्लस होती है। अगर वो क्वेश्चन सेम नहीं आता है तो सेम एज आपका उसी पैटर्न पे आएगा बट पैटर्न चेंज नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ों से क्या होती है, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में। क्योंकि कहाँ ही गया है, इस जमाने में आगे निकलने के लिए आपको एक प्लानिंग चाहिए, आपको एक रणनीति चाहिए और जिसमें कुछ स्पेशल होता है वही आगे निकलता है। इसलिए कुछ आपको स्पेशल करना है, घर पे पढ़ रहे हैं, अपने से तैयारी कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। आपकी तैयारी की लेवल अगर ठीक ठाक होगी तो आप क्रैक कर सकते हैं। या सारे चैप्टर्स का अगर आपके पास कवरिंग आइडियाज होगा तो ये आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो जाएगा। आप सेट उठा के पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो सेट में बहुत सारे टॉपिक है। सेट में क्या पढ़े, वेन डायग्राम पढ़े, रिलेशंस के बारे में क्या पढ़े, तो इस तरीके से बहुत आपके लिए डिफिकल्टीज हो जाएगा। तो ये सारे डिफिकल्टीज को रिड्यूस करना है और आपको ऑन द ऑथेंटिक टॉपिक को पढ़ना है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कवर अप कीजिए। टाइम आपके पास कम है, आपको प्लानिंग की जरूरत है, आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत है, तब जाकर के आप एंट्रेंस एग्जाम को सही तरीके से विद हाई स्कोरिंग के साथ निकाल सकते हैं। क्योंकि निकालना यहाँ बड़ी बात नहीं है, 100 में से सबको ही आ लेते हैं, 30 40 35 50 से नीचे सबको आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के टेस्ट में अगर आप 60 से नीचे या फिर 50 के नीचे लाते हैं तो आपके अच्छे सब्जेक्ट मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छे सब्जेक्ट में चांसेस यानी अच्छे सब्जेक्ट या अच्छे कॉलेज में, जैसे अगर साइंस के फैकल्टी में, अगर आप साइंस के फैकल्टी के बारे में बात करें, अगर आप चाहते हैं कि साइंस में अच्छे कॉलेज मिले जैसे पटना साइंस कॉलेज, या आर्ट्स के फैकल्टी में चाहते हैं कि अच्छे कॉलेज पटना कॉलेज आपको मिले, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत है। क्योंकि कम नंबर वालों के लिए जगह अच्छे कॉलेज में तो नहीं हो पाता है, फिर आपको लास्ट में बीएन कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा मजबूरी में। इसलिए आप अच्छे नंबर लाने की प्लानिंग करें, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं और अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अच्छा नंबर आ सके। तो आप क्लासेस से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्लासेस से ज्वाइन करने का लिंक, क्लासेस से ज्वाइन करने के सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। या अगर सिंपली बात करें क्लासेस आपको कैसे ज्वाइन करना है तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 90651799
N25 इस पर क्या करना है, मैसेज करके आपको क्लासेस से ज्वाइन कर जाना है। अगर क्लासेस के चार्ज के बारे में बात करूँ तो बहुत ही कम चार्ज है, और ये कम चार्ज इसलिए रखा गया है ताकि हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सके। तो क्लासेस में बहुत ज़्यादा कम चार्ज है, चार्जेस कितने, जस्ट 49, और ये ज़्यादा दिन नहीं, बस 4-5 दिनों के लिए टाइम रखा गया है ताकि मैं पूरे बैच को सेटअप कर सकूँ, फिर अपने जो कोर्सेस है वो तेज़ गति से आगे बढ़ सके, क्योंकि जब स्टूडेंट्स आगे पीछे आएंगे तो फिर उनको भी दिक्कत होगा। इसलिए क्लासेस के प्राइस को बहुत कम रखा गया है ताकि सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सके, और ये अफोर्डेबल अमाउंट है। और ये अमाउंट में आप देख सकते हैं, ये जो 49 का, ये जो 499 का जो अमाउंट है, यानी 500 के अमाउंट में हम कितने सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं, आप ये खुद सोचिए। अगर आप सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि हाउ मेनी सब्जेक्ट आप कवर करते हैं, तो देखिए कितने सारे सब्जेक्ट को आप कवर करते हैं। अपना 3 गो पेपर आप कवर कीजिएगा इलेक्टिव पेपर का, जिसमें या तो आप फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, बायो पढ़िएगा, या फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, मैथ पढ़िएगा। आर्ट्स में बात कीजिएगा तो हिस्ट्री पढ़िएगा, पॉलिटी पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, हिंदी पढ़िएगा, इंग्लिश भी पढ़िएगा। अगर आप कॉमर्स के बारे में बात कीजिएगा तो बिजनेस स्टडीज पढ़िएगा, अकाउंटेंसी पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। यानी ऑन एन एवरेज हर इलेक्टिव पेपर में 3 पेपर से तो आप कम पढ़िएगा नहीं। अगर आप 100 रुपये भी इसमें एक्सपेंड करते हैं तो देख सकते हैं 100 के भी फॉर्म में रखते हैं तो बहुत ही कम लगता है आपको। और इसके साथ में आप कंपलसरी पेपर जो पढ़िएगा, आप अपना जो जनरल टेस्ट पेपर है जिसमें आपके पूछे जाते हैं जीके, जीएस, रीजनिंग, इसके बाद जो नॉर्मल मैथ है, यानी जो नॉर्मल जो कह सकते हैं कि जो एप्टीट्यूड होता है, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, वो वाला सेक्शन भी देखेगा। तकरीबन 7 से 8 पेपर आपको पढ़ना है। तो 7 से 8 पेपर के लिए 500 रुपये इन्वेस्ट करना किसी भी तरीके से आपके लिए बुड़बकाई की बात नहीं, ये आपके लिए चालाकी की बात है। आप इतने से अमाउंट में इन्वेस्ट करके आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं। और हाई स्कोर करने से क्या होगा, आपका मनपसंद कॉलेज में मनपसंद पेपर में एडमिशन हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ी सी खर्च करनी ही चाहिए। कहा भी गया कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। हालांकि मैं लगातार यूट्यूब पे आकर के आपके लिए लगातार वीडियोस आकर के देता रहूंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले वीडियोस के जरिए से और आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर सके। तो आशा करते हैं जितने भी सारे जो टॉपिक्स है, जितने भी सारे कंटेंट के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, वीडियो को पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट होता है अभी भी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं कमेंट्स का जवाब वीडियोस बना करके आपके लिए दे सकूं। तो वीडियो को इन करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।